अभी फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न का सभी आंसर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण का केवल एक परावर्तित किरण हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा इसका 0 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी दो नियम होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी हमेशा बराबर होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, यह किसे कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। 8 नंबर है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। सॉरी, वीडियो रुक गया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है एक जगह जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। 11 नंबर है, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। 12 नंबर है, यदि किसी वस्तु इस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए। तो अवतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बुक में दे ही दिया है, तो हम लोग 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर का भी क्वेश्चन दे ही दिया है संकेत के रूप में, तो 16 नंबर को देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण हो जाएगा जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर में है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसका आंसर होगा नहीं।
एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। 19 नंबर है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दी। इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। या इसी को बोल सकते हैं, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को ही उस गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। 20 नंबर है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। 21 नंबर बना हुआ है। 22 देखते हैं, उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 23 बना हुआ है। 24 को देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। 25 नंबर बनाया हुआ है। 26 नंबर है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या c है, वक्रता केंद्र c है, और एक किरण ए सी बी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? ये वक्रता केंद्र से ही होकर परावर्तित हो जाएगी। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। 27 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। गाड़ी के अग्रदीपों में हजामत बनाने में, डॉक्टरों द्वारा रोगी के नाक कान गला आदि के जांच में,